हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैंने रामचरितमानस ज्ञान की एक सीरीज शुरू की थी, उसका ये दूसरा वीडियो है। आप इसमें देखेंगे ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं, उनको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, जो हमारा सनातन धर्म है कितना श्रेष्ठ है। और ये कलुषित विचारधारा के लोग जो सस्ते नेता बनना चाहते हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, क्यों किन चौपाइयों को उठा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे चौपाई में लिखा हुआ है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परहित सबसे बड़ा। तो आप इस वीडियो को दे सकते हैं, 10 मिनट दे सकते हैं, आपको देना भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने गीता से भी एक श्लोक लगाया है इसमें लास्ट में इसका। तो फ्रेंड्स, पहली चौपाई जो है पेज नंबर 1018 रामचरितमानस उत्तरकांड क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। उसके पहले क्या लिखा है? संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। ये रामचरितमानस में चौपाई आप देख सकते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जाने को विनर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। समस्त पुराणों वेदों का ये निर्णय है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धर्जे पर पीड़ा करिते साई महाभवीरा करई मोह बस। नर अघनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक न हो जाता है। इनके साथ मैं क्या करता हूँ? काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ अशुभ फलदाता। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। रामचरितमानस पेज संख्या 934। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ जी ने सबको बुलाया, गुरु द्विज पुरवासी सभी आए, जो गुरु और ब्राह्मण पुरवासी सभी आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। तो ये सब जब लोग गुरु मुनि ब्राह्मण अन्य सब यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी बोले। अब हमको ये बात जरूर सुननी चाहिए कि भगवान सबको क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का तन जो है वो बड़े भाग्य से मिला है, और ये सब ग्रंथों ने कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो है साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, पाई न जहि परलोक संवारा। वो जो है क्या करता है? परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। ये भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं भगवान रामचंद्र जी अपने पूर्ववासियों को, अपने जो जो अपने वो हैं जनता है, उसको क्या समझा रहे हैं? कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखे, यही भक्ति है। देखिए भगवान रामचंद्र जी भक्ति कैसे समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। कहते हैं भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो। ये अपने जनता को, अपने जो प्रजा है उसको भगवान श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। लोग कहते हैं रामचरितमानस जो है उसमें अपने मन से बताते हैं, मनगढ़ंत। फिर प्रभु आगे जो है अपने प्रजा को समझाते हैं, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञान। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, वही निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, दूसरों के मत खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, और जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। जो मेरे गुण समूहों मेरे नाम से परायण है, ममता मद मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है।
जब जो एक उपाय आप देख सकते हैं, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुणग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है और वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। तो ये इसमें क्या बताया है कि पंडित कौन है, कौन सर्वज्ञ है, कौन ज्ञानी है, जिसका प्रभु पे पूरा मन लगा हुआ है, वही सब कुछ है। अगली चौपाई जो है आपके लिए, इसमें देखिए बताया गया है कौन गुणी है और पंडित कौन है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। कौन पंडित है और कौन ज्ञानी है? जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित है, दानी है, धर्मपरायण है। जाति पात से कोई मतलब नहीं है इसमें, अगर आपका मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगता है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि इसमें लिखा है स्त्रियों को पीटो, वो भी पढ़ लें। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म नटरी। वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ऐसे शब्दों के साथ में तुलसीदास जी जो है रामायण का समापन करते हैं। रामचरितमानस का देखिए बिल्कुल लास्ट पेज है 1026। अगली चौपाई जो आपके लिए है, प्रथमय कहूँ नाथ मति धीरा, प्रथमय कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। ये कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है? तो कहते हैं बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहु बिचारी। ये पूछ रहे हैं कि प्रथमय कहु नाथ मति धीरा, हे मति धीर, पहले सबसे पहले ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, और दुख कौन सा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो संक्षेप में बताइए। तो आगे जो है काकभूषण जी कहते हैं नर तन सम नहीं कौन्यू देही। नर तन के समान कोई शरीर नहीं है, कोई देही नहीं है। जीव चराचर जाचत तेही, सभी जीव चर अचर जो भी हैं वो इसी की कामना करते हैं। मनुष्य शरीर में के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजन न जे नर होई विषय रत मंद मंद तर। तो ये जब शरीर जिनको मिल जाता है, इसकी पहली बात तो सभी लोग कामना करते हैं मनुष्य शरीर की, और जिनको मिल जाता है वो हरि को भजते नहीं है। तो आगे क्या लिखते हैं, दुख कौन सा सबसे बड़ा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र के समान, दरिद्रता के समान कोई दुख जग में नहीं है। और सुख, जो सबसे बड़ा सुख है, वो संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर कोई आपको संत मिल जाए, उसके समान कोई जग में सुख नहीं है। तो दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया है उत्तरकांड में। ये पेज नंबर है 1017 उत्तरकांड है। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो दरिद्रता है, और सबसे बड़ा सुख है वो संत मिलन है। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो पढ़ने की चीजें हैं, आदमी दूसरी बातें बताता है। इसमें बताया गया है कि नर तन ही जो है ये सबसे दुर्लभ है, इसके समान कोई चर में कोई शरीर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अहिंसा का सिद्धांत जो है हमारे वेदों से लिया गया है। ये देखिए गीता है अध्याय 16 पेज नंबर 221, लिखा है मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण के उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। तो ये आप देखेंगे कि गीता जो है कब लिखी गई, महाभारत में गीता का उपदेश दिया है प्रभु श्री कृष्ण जी ने, और उसमें ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, अहिंसा की बात की गई है, और उसमें ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको लेकर के आगे फिर विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, नए नए धर्म चलाए। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में अहिंसा बताई गई, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने आज से 5000 साल पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। आप गीता पढ़ सकते हैं।